नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रोहित सरदाना और आप देख रहे हैं विशेष। देश में कोरोना की नई लहर ने शहर शहर को कोहराम मचा दिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अहमदाबाद से आ रही है, जहां प्रशासन ने कल रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया। इस दौरान सिर्फ दूध और दवा की दुकानें खुली रही। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह कदम उठाया गया। लेकिन सबसे गंभीर हालात राजधानी दिल्ली के हैं, जहां ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 98 लोगों की मौत हुई है। फाइन अभी 500 रुपये था, इसको बढ़ा के 2000 रुपये फाइन किया जा रहा है। 100-125 के करीब डेथ्स हो रही हैं, नहीं होनी चाहिए, ये भी ज्यादा है, इसको कम करेंगे। जो मार्केट्स खोल दिए, डीटीसी बसों में आपने फुल कैपेसिटी अलाउ कर दी। एक भी आईसीयू बेड केंद्र सरकार से दिल्ली को नहीं मिला है। दिल्ली में कोरोना इमरजेंसी के हालात हैं। 24 घंटे में 131 लोगों की मौत और 6000 से ज्यादा नए मामले कोरोना की भयावह स्थिति को बता रहे हैं। आईसीयू में बेड की कमी डराने लगी है। कोरोना से बिगड़े हालात का मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो उसने भी दिल्ली सरकार के इंतजामों को नाकाफी बता दिया। राजधानी में कोरोना के बने खतरनाक हालात के बीच दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच तालमेल की कमी भी सामने आ गई है। कोरोना की सबसे खतरनाक लहर के हमले से हड़कंप मचा तो कुछ बड़े फैसले किए गए। दिल्ली में मास्क नहीं पहना तो भरना होगा 2000 रुपए का जुर्माना। पहले ये जुर्माना महज 500 रुपए का था। प्राइवेट अस्पतालों के आईसीयू में 80% बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व होंगे। ये आदेश पहले से जारी था, लेकिन अब इसे सख्ती से लागू किया जाएगा। प्राइवेट अस्पतालों के नॉन आईसीयू बेड 60% तक रिजर्व होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सख्त कदम उठाने के साथ ही फिलहाल हालात काबू में होने का भरोसा दिया है। तो लोगों को मास्क पहनवाने के लिए कई बार जब कहने से बात नहीं बनती तो फिर थोड़ा सा टाइट करना पड़ता है। तो फाइन अभी 500 रुपये था, इसको बढ़ा के 2000 रुपये फाइन किया जा रहा है। आज भी 7500 बेड्स अवेलेबल हैं, आज भी 450 आईसीयू बेड्स अवेलेबल हैं। कॉरिडोर के अंदर पेशेंट्स नहीं पड़े हुए, सड़कों के ऊपर पेशेंट्स नहीं पड़े हुए। इतनी ज्यादा पीक आने के बाद भी 100-125 के करीब डेथ्स हो रही हैं, नहीं होनी चाहिए, ये भी ज्यादा है, इसको कम करेंगे। लेकिन जब आप इतने एडवांस्ड कंट्रीज से कंपेयर करते हो जहां पे बुरा हाल हो गया था, मुझे लगता है हमारे डॉक्टर्स ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हालात काबू में होने का भरोसा दे रहे हैं, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि दिल्ली में कोरोना से हालात बिगड़ रहे हैं। 18 नवंबर की रात 11:30 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 24 घंटे में 6396 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 131 कोरोना मरीजों की मौत हुई है, जो एक दिन में मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 12 नवंबर को 24 घंटे में 104 लोगों की मौत दर्ज की गई थी। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना अब तक 7486 लोगों की जान ले चुका है। इस वक्त दिल्ली में 42400 से ज्यादा कोरोना मरीज हैं। कुल मरीजों का आंकड़ा 5 लाख को पार कर 5,03,084 तक जा पहुंचा है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर कांग्रेस और बीजेपी से सहयोग की अपील की, लेकिन दोनों ने केजरीवाल सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। 3 महीने में 4 महीने में 125 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च करते हैं, वहीं दूसरी तरफ आपने आईसीयू बेड्स नहीं खरीदे। अमित शाह जी ने जो वादा दिल्ली की सरकार को और दिल्ली के लोगों को किया था कि 250 बेड्स 24 घंटे में, फिर 250 बेड्स, फिर 250 बेड्स, आज 5 दिन हो चुके हैं, बृहस्पतिवार है, अभी तक एक भी आईसीयू बेड केंद्र सरकार से दिल्ली को नहीं मिला है। वहीं कांग्रेस ने 2000 रुपए का जुर्माना तुरंत वापस लेने की मांग की है। इस बढ़े हुए फाइन जुर्माने 2000 को तुरंत वापस लिया जाए और ये कहते हुए सुझाव के साथ आप बजाय फाइन के लोगों को अवेयर करिए। 2000 की बजाय आप 100 रुपए का जुर्माना कीजिए और साथ ही मास्क बांटने का अरविंद केजरीवाल जी आप काम करें। इस सियासी खींचतान के बीच दिल्ली में कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। दिल्ली में पैदा हुई कोरोना इमरजेंसी से सरकारों के बीच तालमेल और जनता के सहयोग से ही निपटा जा सकता है।
पंकज जैन के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक। एक वक्त था जब दिल्ली ने कोरोना पर काफी हद तक काबू पा लिया था। मुंबई उसके कहर से जूझ रही थी। आज हालात इसके उलट हैं। दिल्ली में कोरोना का विस्फोट हुआ है, जबकि मुंबई ने उस पर लगाम लगा रखी है। ऐसे में दिल्ली कोरोना पर काबू पाने का सबक मुंबई से ले सकती है। कोरोना की सबसे खतरनाक लहर से जूझ रही है दिल्ली। मुंबई को सता रहा है दूसरी लहर के आने का डर। देश के इन दो महानगरों के साथ ही पूरी दुनिया कोरोना की एक नई लहर से जूझ रही है, जो पिछली लहरों से घातक है। कई देशों ने फिर से लॉकडाउन तक लागू कर दिया है। दिल्ली कोरोना वायरस की सबसे खतरनाक लहर से जूझ रही है। बावजूद इसके लोग बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को तैयार नहीं है। ये सरोजनी नगर मार्केट है, यहाँ लोगों ने मास्क तो लगाया है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं किया जा रहा है। दिल्ली में इस समय बेड्स की बहुत बड़ी मात्रा के अंदर कमी पाई जा रही है। दिल्ली सरकार का ये कहना है कि उनके बस में जो है वो कर रहे हैं कोविड के केसेस को नीचे लाने के लिए। एक तरफ जहां दिल्ली कोरोना का कहर झेल रही है, तो वहीं मुंबई ने कोरोना के मामलों पर काफी हद तक काबू कर रखा है। अब तक के आंकड़े यही दिखाते हैं कि दिल्ली और मुंबई के मामलों की तुलना करें तो अक्टूबर में दोनों शहरों में ज्यादा फर्क नहीं था। दिल्ली में जहां 15 अक्टूबर को 2755 मरीज थे, तो वहीं मुंबई में 2119 मरीज थे। लेकिन नवंबर में दिल्ली में कोरोना के मामले बेतहाशा बढ़े और 15 नवंबर को 3235 नए मरीज सामने आए। दूसरी तरफ मुंबई में मामले काबू में रहे और कोरोना के सिर्फ 574 नए केस दर्ज किए गए। लेकिन मुंबई को भी कोरोना की नई लहर का डर है, लिहाजा मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बने विशाल कोविड सेंटर को बंद नहीं किया गया है। वहीं महाराष्ट्र सरकार दूसरी लहर से निपटने के लिए तैयार है। कई शहरों में सेकेंड या थर्ड वेव आ रही है। अभी तो हम 3 फिगर्स में हैं, कल भी 590 पे थे। टेस्टिंग हमारी जारी है, लेकिन ये वेव ना कैसे आए? मेडिकल फैसिलिटीज है, वेंटिलेटर्स हो, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हो, जो DCH है, DCHC है, ये सारे अभी तक बंद नहीं हुए हैं, ना करेंगे, क्योंकि अभी हम इसी के इंतजार में हैं कि अगर वेव आए तो लोगों को जो सुविधा रहती है वो चलती रहे। आदित्य ठाकरे की माने तो महाराष्ट्र की जनता ने मास्क पहनकर और बार बार हाथ धोकर कोरोना को दूर रखा है, लेकिन त्योहारों के बाद महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में मामले बढ़ रहे हैं। जो दिवाली के दौरान जो भीड़ हुई थी, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका पालन नहीं किया था। बाकी जो सब नियम है वो भी तोड़ दिए थे। मुंबई से दिल्ली को दिया जा रहा मैसेज साफ है, कोरोना को रोकना है तो मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और बार बार हाथ धोने के नियमों का पालन करना ही होगा। इसमें ढिलाई वैसे ही हालात पैदा कर सकती है जैसे इस वक्त दिल्ली में बने हुए हैं। दिल्ली में ऐश्वर्या पालीवाल और पूनम शर्मा के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई, आज तक। कोरोना की नई लहर हरियाणा से लेकर मध्य प्रदेश के इंदौर और गुजरात के अहमदाबाद तक में कहर ढा रही है। हरियाणा में स्कूल खुलते ही 200 बच्चे और टीचर संक्रमित हो गए। इंदौर में कोरोना की लहर लौट आई है। अहमदाबाद में हालात बिगड़ते देखकर कल रात से सोमवार सुबह तक का कर्फ्यू लगा दिया गया। हरियाणा में स्कूल खुलते ही कोरोना विस्फोट। खतरनाक वायरस की चपेट में सैकड़ों बच्चे और टीचर। इंदौर के ज्वेलरी शोरूम के 31 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। अहमदाबाद में लगा रात का कर्फ्यू। सबसे पहले हरियाणा में कोरोना के कहर की खबर। हरियाणा सरकार ने तमाम कोरोना गाइडलाइंस के साथ 9वीं से 12वीं क्लास तक के स्कूलों को खोलने का आदेश दिया था, लेकिन स्कूल खुलने के महज 2 हफ्तों में ही हरियाणा में कोरोना के कुल 147 केस सामने आ गए। रेवाड़ी जिले में एक साथ 72, जींद में 29, सिरसा में 16, कैथल महेंद्रगढ़ में 12 और हिसार में 6 बच्चे अब तक कोरोना संक्रमित मिले हैं। जींद में 11 बच्चों के साथ 8 टीचर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।
जिन स्कूलों में कोरोना के मामले सामने आए हैं उन्हें 14 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं सभी स्कूलों में कोरोना के जांच के आदेश दिए गए हैं। हरियाणा में कोरोना गाइडलाइंस के तहत स्कूलों को खोल दिया गया है, लेकिन महज 2 हफ्तों में 200 के करीब छात्र और अध्यापक पॉजिटिव पाए जाने से सनसनी मच गई है। लिहाजा सरकार इस फैसले पर दोबारा विचार कर रही है और बहुत जल्द इन स्कूलों को बंद करने का फैसला भी लिया जा सकता है। जिन स्कूलों में संक्रमण मिला है सर, रेवाड़ी जिले में या जींद जिले में, उन स्कूलों को तो बंद करने का। देखिए, रेवाड़ी का तो कल ही हमने निर्णय ले लिया था और आज जींद का भी अभी निर्णय ले लेंगे, तो उसको भी 14 दिन के लिए बंद कर देंगे, 2 सप्ताह के लिए। उधर कुछ महीने पहले कोरोना के कहर से बाहर निकला मध्य प्रदेश का इंदौर शहर फिर से वायरस की चपेट में आ गया है। सबसे ज्यादा डराने वाली खबर ज्वेलरी की इस दुकान से आई है, जहां के 31 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। कर्मचारियों की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद से ही दिवाली के दौरान यहां से शॉपिंग करने वाले ग्राहकों में दहशत है। उधर अहमदाबाद में कोरोना पर काबू पाने के लिए एक बार फिर से रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। बढ़ते कोरोना के मामलों के चलते अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जरिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस वक्त हम आंबावाड़ी में मौजूद है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लोग भी इसी तरीके से बाहर निकल रहे हैं कि मानो कोरोना आया ही नहीं था। कई लोग ऐसे हैं जो अपने मुंह पे मास्क नहीं लगा रहे हैं, साथ ही सोशल डिस्टेंस का भी पालन नहीं कर रहे हैं। बावजूद उसके जो कोरोना के केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जरिए अब नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। अहमदाबाद में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा और केवल मेडिकल इमरजेंसी के मामले में ही छूट मिलेगी। इंदौर में धर्मेंद्र शर्मा और अहमदाबाद में गोपी घांघर के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक। तो विशेष में फिलहाल के लिए इतना ही।